हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा आप लोगों के लिए जो है कि नए रोस्टर के तहत जो सीटें क्लियर हुआ है 1 to 5 क्लास के लिए, उसका जो है कि आपका सीट बाई सीट कितने परसेंट कितने में दिया गया है, महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, एसटी ओबीसी ईआर ईडब्ल्यूएस का कितना सीटें बटा हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आप लोगों से आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है, बहुत ही ज़रूरीमंद चीज़ है। और कितनी कटअप जाएगी इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि कहाँ सीटें घटा है कहाँ बढ़ा है दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ई वार का क्या हाल है। तो ई वार में अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो 8707 पहले रोस्टर के तहत, यानी 65% जब आरक्षण था उस समय दिया गया था, तो उनकी सीटों की संख्या 8707 सीट थी, जो 40% दिया गया था कुल सीटों का। अब जो हुआ है कि नए रोस्टर के तहत 7440 सीटें जो है कि उनको प्राप्त हुआ है, और वह जो आरक्षण के तहत दिया गया है वह है 37.49% उनको दिया गया है दोस्त। तो उनकी सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कम से कम दोस्तों 1100 घट गई है। चलिए हम देखते हैं कि जब उनको 7440 सीटें मिली है तो उनमें महिला की मतलब कि फीमेल की संख्या कितनी है उसके बारे में देखेंगे, और पुरुषों की संख्या कितनी है उसके बारे में देखेंगे दोस्त। तो पुरुषों की संख्या जहाँ तक की बात है वहाँ 3724 सीटें जो है उनको प्राप्त हुआ है। 3724 सीटें प्राप्त हुआ है, जिनका जो है कि परसेंट निकाला जाए तो 50.5% जो है कि उनको सीटें दी गई है। और यहाँ पे फीमेल को प्राप्त हुआ है जो 3716 सीटें, जो 49.94% है। यानी यहाँ तक इनका बराबर जो है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन कुल सीटों की बात की जाए ई वार में तो 7440 सीटें हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस को हम लोग देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का पहले जो 65% आरक्षण के तहत उनको मिला हुआ था, जिसका 10% फुल आरक्षण दिया गया था, तो उनका आरक्षण था, तो उनके आरक्षण के तहत 2177 पद जो है वह बन रहे थे। लेकिन नए रोस्टर के तहत दोस्तों यहाँ पे भारी नुकसान देखने को मिला है ईडब्ल्यूएस का, जहाँ पे 917 पोस्ट ही उनको मिला है। और आरक्षण की बात की जाए तो 4.62% आरक्षण ही उनको मिला है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिलेगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आयोग ही बताएगा दोस्त कि क्यों आरक्षण कम कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे उनका जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो भी 50.49% पर हुआ है, और यहाँ 49.50 पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सीटों का बंटवारा अच्छे से हुआ है, ईडब्ल्यूएस में भी महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। लेकिन उनकी जो कुल सीटों की संख्या है उसमें जो है कि बहुत आपको कमी देखने को मिला है दोस्त। BC2 की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे उनकी सीटों की संख्या पहले थी 12% पर 2612 सीटें थी दोस्तों। लेकिन अभी जो देखने को मिलेगा वह है 11.87% पर दिया गया है, मात्र 2357 पद। यहाँ भी उनकी कमी देखने को मिला है दोस्त। 300 पद उनकी कमी हो गई है BC2 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्या किया गया है कि महिला और पुरुष में जब सीटों की बंटवारा हुआ है 2357 पद BC2 में, तो देखेंगे कि 1856 पद है वह पुरुषों को मिला हुआ है, जिसका परसेंट निकाल कर देखा जाए तो 78.74% जो है वह पुरुषों को सीटें प्राप्त हुई है, यानी 1856 पद है। उसके बाद में यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 501 पद जो है वह महिलाओं को प्राप्त हुआ है, जो सिर्फ 21.25% है। यानी BC2 में महिलाओं को बहुत प्रभावित किया गया है, यहाँ पे उनकी सीटों की संख्या अधिक नहीं दी गई है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्त क्या हाल है इनका EBC का। EBC का हम लोग देखते हैं यहाँ, तो इनकी कुल पदों की संख्या पहले रोस्टर के तहत था 3918 पद, जो 18% आरक्षण के तहत था। लेकिन नए रोस्टर के तहत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी सीटों की संख्या में भारी कमी आई है, जो 3047 पद दिए गए हैं, जो 15.35%
आरक्षण के तहत दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि सीट कमी हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पे ईबीसी का पुरुषों की जो सीटों की संख्या है वह है 1997 पद, जो 65% आरक्षण के तहत दिया गया है। और महिलाओं को देखेंगे यहाँ ईबीसी में 1 to 5 में तो 1050 पद उनको प्राप्त हुआ है, जो 34 पॉइंट के लगभग में है दोस्त। तो चलिए एससी की हम लोग बात करते हैं। तो एससी की जो इससे पहले रोस्टर के तहत उनका क्लियर हुआ था तो उसमें 3483 पद थे, लेकिन यहाँ पे 14% आरक्षण दिया गया था 14% के तहत। लेकिन अब उनकी संख्या में है दोस्तों की बढ़ोतरी हुई है और उनकी सीटों की संख्या अब हो गई है 4891, यानी 23% उनका दिया गया है आरक्षण के तहत। यानी उनकी जो सीटों की संख्या है वह यहाँ पे आपको 1400 बढ़ी है सीटें दोस्तों एससी की। उसमें महिलाओं पुरुषों की जो संख्या है वह है 2989 पद जो है पुरुष का है और 1602 पद जो है वह महिला की है दोस्त। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में देखेंगे हम लोग कि 302 पद पहले दिया गया था, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 217 कर दिया गया है नए रोस्टर के तहत, जिसमें पुरुषों को मिला है 222 पद और 80 पद जो है कि वह महिला का मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सीटें जो है कि कैटेगरी में घटा हुआ है और एसटी में भी घटा हुआ है, लेकिन एससी में जो है कि 1400 की बढ़ोतरी हुई है दोस्त। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि किनका कहाँ कटअप जो है निर्धारित होगा, उसके बाद में कितने सीटें कहाँ मिला है, ये सब बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि कितने लड़के ने यहाँ पे भाग लिए और कितने लड़के बिहार से है, कितने लड़के अदर स्टेट से, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि डेढ़ मतलब कि 1 लाख कुछ है हज़ार जो है, यानी 60% जो है कि अदर स्टेट से स्टूडेंट आए हैं जो ई-वार में काउंट होंगे। उसके बाद में 40% जो है वह है बिहार के छात्र, ठीक है। कितने हैं 40% जो है वह बिहार के छात्र है, जिसकी संख्या हम देखेंगे तो बीसी का 15 से 16 हज़ार जो है यह बिहार के स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं 1 to 5 में दोस्त। उसके बाद में ईबीसी में देखेंगे तो ये भी 12 से 15 हज़ार जो है दोस्त ये 1 to 5 में फॉर्म भरे और एग्ज़ाम भी दिए हैं। उसके बाद में एससी और एसटी पीएच का बात करते हैं तो ये दिए हैं 8 से 10 हज़ार लोग हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फॉर्म तो बहुत सारे भरे थे, लेकिन उसमें भी कमी आई थी, उसमें भी पूरे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कटअप की प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कटअप कितनी जाने की उम्मीद है दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कटअप रहेगी। तो हम लोग देखेंगे 1 to 5 की कटअप की बात करेंगे। 1 to 5 की कटअप फाइनल कटअप तो ई-वार का दोस्त 80 रहने की उम्मीद है। 80 से अधिक नहीं जा सकती है ई-वार कैटेगरी में। महिलाओं की जो कटअप है वह रहने की उम्मीद है दोस्त यहाँ पे। तो महिलाओं की कटअप है 68 से 69 रहने की उम्मीद है दोस्त। इससे ज़्यादा कटअप जाने की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद में देखेंगे ईडब्ल्यूएस का तो यह है 70 से 72 के बीच में है, जो 60 से 62 महिलाओं की कटअप बनने की उम्मीद है, ठीक है। आगे 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 चलते हैं दोस्त। बीसी का कटअप जो देखेंगे हम लोग यह 67 से 69 के बीच में रहेगा बीसी का कटअप। इससे थोड़ा 1-2 नंबर डाउन ही हो सकता है दोस्त, ठीक है। उसके बाद में महिलाओं की कटअप देखने को मिलेगा 57 से 58। ये इसलिए कहा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या में देखेंगे तो महिलाएं बहुत सारे सेलेक्ट हो चुके हैं और बीसी कैटेगरी में जो है कि दोस्त महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है जितने होनी चाहिए, यानी वे लोग उपस्थिति या जो एग्ज़ाम दी है उनकी संख्या दोस्त यहाँ पे कमी हुई है। तो आपका कटअप जो है कि 57-58 ही निर्धारित होने की संभावनाएं हैं। ईबीसी का हम लोग देखेंगे तो ईबीसी का कटअप आपको देखने को मिलेगा तो पुरुष का 64 से 65 देखने को मिलेगा,
इतना अंतर इसलिए है क्योंकि आपका जो है कैटेगरी वाइज स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि तैयारी 1 में जो वैकेंसी भारी मात्रा में आई थी वहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है कि वहाँ पे चले गए हैं, इसीलिए यहाँ कटअप में कमी हुई है। महिलाओं की बात करेंगे ईबीसी का, तो यहाँ 55 से 56 रहने की उम्मीद है। और एससी का बात करते हैं दोस्त, तो एससी का अगर बात करते हैं तो यहाँ 54 से 56 रहने की उम्मीद है, और इससे आपका कम भी हो सकता है, यानी 52 से 53 भी हो सकता है दोस्त, ठीक है। और महिलाएं जो है वह 42 से 43 हो सकता है। उसके बाद में अगर एसटी की बात करते हैं तो इनकी संख्या में, सीटों की संख्या में कमी आई है, जिसके कारण पुरुषों की जो कटअप है वह 57 से 58 रह सकती है, और महिलाओं की कटअप जो है कि 44 से 45 रह सकती है। तो आप समझे, यहीं जो है कि कटअप जाने की उम्मीद है। आप लोगों से आशा करते हैं इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।